दोस्तों, ये दुनिया बहुत बुरी है। कई बार आपको लगेगा कि कुछ लोग आपके अपने हैं, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी कुछ लोग बुरी शक्तियों का सहारा लेकर आपके करीब रहते हुए आपको ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे कि उन शक्तियों से आप छुटकारा पा नहीं सकेंगे। और कभी कभी आपका भाग्य ही आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा कि आप मुसीबत में फंसते चले जाएंगे। आखिर इन मुश्किल की घड़ी में आपकी मदद कौन करता है? भगवान का सिमरन करने से ऐसी मुसीबतों में आपको शक्ति मिलती है और कहते हैं भगवान और हमारे इष्ट देवता स्वयं हमारी मदद करते हैं। क्या ये वाक्य सच्चा है? क्या सच में जब मुसीबत बड़ी होती है भगवान हमारी मदद के लिए आते हैं या नहीं? आज की कहानी में आपको यही जानने को मिलेगा। जब कुलदीप एक ऐसे तांत्रिक की चंगुल में फंस गया कि कोई भी कुलदीप की मदद नहीं कर रहा था। और क्या कुलदीप की मदद करने के लिए हनुमान जी आए? क्योंकि कुलदीप हनुमान भक्त था, हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानता था और मुसीबत ऐसी कि उसे लग रहा था हनुमान जी के सिवा कोई उसकी मदद कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे कुलदीप जी ने लिख भेजी है। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस कहानी को सच्चा मानना चाहेंगे या नहीं, लेकिन ये कहानी से आपको एक सबक ज़रूर मिलेगा। तो सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुलदीप जो कि असम के रहने वाले हैं, वहाँ पर वो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। अब वो भाई बहन थे, यानी कुलदीप की एक बहन जिसकी शादी पिछले साल हुई थी। कुलदीप अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अब कुलदीप के माता पिता वो भी पास के गांव में कुछ ज़मीन थी जहां पर खेती का काम करते थे। कभी कभी उस गांव में रहते थे और कभी यहां पर कुलदीप के पास आ जाया करते थे। कुलदीप अकेला भी रह सकता था, माँ बाप के साथ भी रहता था, लेकिन गम था कि अपनी बहन से बातें करने का मौका नहीं मिलता था। उसकी बहन महीने में एक आध बार इस गाँव में आ जाया करती और कुलदीप पूरी तैयारी करके रखता कि मेरी बहन आ रही है, वो चीज़ें लेकर आऊँ जो वो बचपन से खाने का शौक़ रखती थी। पहले वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। ये ज़मीन पर वो कुछ फसल उगाया करते थे, कुछ सब्जियां उगाया करते थे जिसे बेचा करते थे। अब भाई बहन में कुछ लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। अब उसकी बहन मांगती थी कुछ महंगी चीज़ें, महंगे फल, सेब, वो भी कश्मीरी, जो महंगे थे और कभी भी कुलदीप खरीद नहीं पाता था। अब बहन की शादी हो गई तो बहुत ज़्यादा अपनी बहन को मिस किया करता। वो घर में सेब लेकर आया था, 300 रुपये किलो वाले महंगे सेब, कि मेरी बहन आएगी उसे सरप्राइज़ दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसने वो सेब धोए, सजाकर एक टोकरी में रखे और घर के जैसे अंदर ही वो दरवाजे के करीब रखे थे कि मेरी बहन अंदर आएगी, देखेगी, उसकी खुशबू अंदर इस तरह से फैली हुई है और खुश होकर कहेगी कि भैया आप मेरे लिए सेब लेकर आए हैं। और वो 2-3 किलो लेकर आया था कि मेरी बहन को सारे के सारे दे दूंगा, यहाँ से वो खाली हाथ नहीं जाएगी। इस तरह कुलदीप ने उन सेब को सजाया हुआ। तभी दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उसे लगा मेरी बहन आ गई। अब कुलदीप को लगा कि मेरी बहन तो दरवाज़ा खटखटाती नहीं, सीधा अंदर ही आ जाती है। अब क्या कर रही है? शायद जीजाजी भी साथ आए होंगे। भागा भागा गया। कुलदीप ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर उसने एक तांत्रिक को देखा जो ऐसे घूर रहा था। फिर उस तांत्रिक ने कहा कि मुझे भूख लगी है, घर में जो भी हो अच्छा खाना मुझे खिला दो। जो कुलदीप था वो तांत्रिकों के चक्कर में, भिखारियों के चक्कर में नहीं पड़ता था। कोई मांगने के लिए भी आ जाए वो मदद नहीं करता था। उसका मानना था कि जो भिखारी हैं वो तो इस धंधे को अपना चुके हैं, मांगते जाओ, काम वो करते नहीं। और वैसे भी उसे लगता था कि अगर मदद करनी है किसी गरीब की तो जान पहचान वाले की करो। आस पड़ोस में कुछ लोग गरीब थे, उन्हें आटा दे दो, कोई सब्जी पड़ी है सब्जी दे दो, कुछ रुपए दे दो, ताकि वो जान पहचान वालों की मदद हो। कोई अनजान आए, क्या पता चोरी के इरादे से आया हो या उसका काम ही ये हो, मांगते रहो, धन इकट्ठा करते रहो, काम कोई करना नहीं, तो वो किसी की मदद करता नहीं था। उसने तांत्रिक को कहा जी घर में कुछ नहीं है। तांत्रिक ने कहा खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, देख मैं तेरा भविष्य बता सकता हूँ। अब कुलदीप झगड़ा करने लगा। देखिए बाबा जी चले जाइए, अब मेरी बहन आने वाली है, चले जाइए, जल्दी चलिए, सामने खड़े मत रहिए ना, ऐसे बेवजह परेशान क्यों कर रहे हो? तांत्रिक ने कहा मीठी मीठी सी खुशबू अंदर से आ रही है, थोड़ा सा तो खिला दे। कुलदीप ने कहा नहीं, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ, जिसकी भी खुशबू है उसे मैं अपनी बहन को दूंगा, देखिए आप चले जाइए। तांत्रिक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था।
वो तांत्रिक थोड़ा अड़ियल था, कहने लगा, लेकर जाऊंगा, जो भी अंदर रखा है वो मैं लेकर जाऊंगा, वरना तुम्हें शाप दे दूंगा। कुलदीप ने कहा, 2 शाप, जो देना है दो, मिलेगा कुछ नहीं। उसने कहा, मैं तो खाकर ही जाऊंगा। उसने कुलदीप को धक्का दिया, अंदर आ गया। सामने पड़े सेब देखे, जिसकी खुशबू बाहर की तरफ आ रही। उसने सेब उठाने की कोशिश की, कुलदीप ने पकड़ा, एक तरफ पटक दिया। जैसे ही वो नीचे गिरा, चेहरे पर लगी चोट, आ गया वो गुस्से में, कहने लगा, देख तूने मुझ पर हाथ उठाया है। कुलदीप कहने लगा, घर में किसके घुसा है, निकल निकल। उसकी बेइज्जती की। वो कुलदीप को पकड़कर नीचे गिराने वाला था, विभूति वगैरह निकालकर कुछ मारने वाला था कि पड़ोसी आ गए कि बहसबाजी हो रही है। उन्होंने तांत्रिक को पकड़ा, ऐसे मुक्के मारे, चमाटे मारी, बाहर की तरफ भगाया। वो तांत्रिक जाता जाता कह रहा था, बच्चे तूने गलती कर दी है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कुलदीप ने भी कह दिया, जो करना है कर ले, हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे। अब उसने ये कह तो दिया, उसे पता नहीं था किस मुसीबत का सामना उसे करना होगा। उस रात उसकी बहन वहां पर आई हुई थी, जीजा जी भी वहां पर आए हुए थे, सेब वहां पर रखे हुए। जैसे जैसे वो सेब को काटते जा रहे, 2-3 सेब गले हुए, बाकियों से दुर्गंध आने लगी, घर से भी दुर्गंध आने लगी, और जो कुलदीप था उसकी सेहत खराब होने लगी। बार बार वो बेहोश हो रहा। पूरी रात ऐसा हुआ। तो कुलदीप की बहन कहने लगी कि मैं यहाँ पर रुकती हूँ। उसके जीजा जी भी कह रहे, हाँ तुम कुलदीप की सेहत का थोड़ा ध्यान रखो, 1-2 दिन यहाँ पर रह लेना। लेकिन कुलदीप जानता था कि उसकी बहन अपने ससुराल में कुछ काम भी करती है, सिलाई का, अब वो काम रह जाएगा। हमेशा कहती है मैं 1 दिन के लिए आ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा काम होता है। कुलदीप ने कहा, मैं देख लूँगा खुद को। अब उसकी बहन की सेहत भी थोड़ी सी खराब हो रही। उसने अपनी बहन को भेज दिया जीजा जी के साथ। उसकी सेहत बिगड़ रही और अगले दिन उससे कुछ काम नहीं हुआ। खेतों में वो जाता रहा, थोड़ा सर दर्द होता रहा, फिर उसके कान में कुछ सा सा की आवाज़ सी आती रही, जैसे कान बंद हो चुके हों। रात के वक्त पानी पीने की कोशिश कर रहा, जैसे ही पानी पीता, पानी मुंह से बाहर। अंधेरे में खाना भी नहीं खा सकता था, पानी भी नहीं पी सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में कोई बीमारी हो। उसने सोचा अगले दिन डॉक्टर के पास जाऊंगा। वैसे ज़्यादातर वो औषधियाँ वगैरह खाया करता था और जो बड़ी बीमारी हो उसके लिए डॉक्टर के पास जाता था। पैसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार मुसीबत ऐसी आ गई, उसे लगा खर्च तो बड़ा होगा, पेट खराब लगता है, कुछ 4-5 दिन दवाई खानी होगी। वो रात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। वो जब भी बेड पर लेटता ऐसा लगता जैसे गर्दन पर वजन बढ़ रहा है, सांस उसकी रुकने लगती, उठना पड़ता। उठे उठे पूरी रात बिताई उसने। वो लेट नहीं पाया, जैसे गर्दन अपने आप घोंटने की कोई कोशिश कर रहा हो। और कमरे में 2 तरफ उसने लाइट लगाई थी, दोनों तरफ के बल्ब एक एक करके फ्यूज हो गए। अब वहाँ और बल्ब नहीं थे। उसने एक मोमबत्ती जलाई। दरवाजे खिड़कियाँ बंद थे, लेकिन मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती। एक दिया जलाया, बुझ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत उसके ऊपर आ गई हो। और सबसे पहले उसका ध्यान उस तांत्रिक की बातों की तरफ गया। कह रहा था कि मुसीबत अब तुझे घेरेगी, ऐसा बुरा भला बोल रहा था, ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा। रात भर ऐसे हालात रहे। अगले दिन दवाई लेकर आया, दिन के वक्त खाया, ठीक रहा। जैसे ही रात का वक्त हुआ, हालात वैसे ही। लेटता, कोई गर्दन घोंटने की कोशिश करता, आंखों के सामने दृश्य दिखने लगते। अब उसे बहन की खबर मिली कि बहन के साथ भी ऐसा हो रहा है, जीजा जी के साथ भी वैसा हो रहा है। किसी तरह बस पकड़कर वो अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। वहाँ देखा कि उनके हालात वैसे। उसे लगा उस सेब में कुछ था तो नहीं। जीजा जी ने खाया, मेरी बहन ने खाया और बाकियों ने खाया। फिर कुलदीप वापस आ गया। वापस आने के बाद खेतों में काम करने की कोशिश दिन के वक्त की, रात को हालात वैसे। रात को अब घर में परछाइयाँ नजर आती, खून के छींटे मिलते, घर में नींबू गिरे हुए मिलते, वो भी काले रंग के। घर के बाहर कोई सिंदूर से आकार बनाकर जाता, भयानक सा चेहरा। और अब उसे खबर मिली कि उसकी बहन जो है ना, उनके जो ससुराल वाले, वो भी सब वैसी बीमारी से जैसे पीड़ित हो गए। और सबका मानना था शायद ये कुलदीप के कारण हुआ है, कुछ ना कुछ इसने बुरा किया होगा। कुलदीप तब समझ चुका था दवाई से असर नहीं होगा, बात कोई और है। वो पुजारी जी के पास गया, पुजारी जी को पूरी बात बताई कि ऐसे तांत्रिक था, शायद उसने कुछ बुरा किया होगा। पुजारी जी ने वहाँ पर पूजा पाठ किया और कहा, ये बेलपत्र को घर में रखो, जब तक बेलपत्र घर में है परेशानी नहीं आएगी। जैसे ही कुलदीप घर की तरफ आ रहा, रास्ते में वही तांत्रिक उसे मिल गया।
अब तांत्रिक कह रहा जो तेरे हाथ में है गिरा दे। कुलदीप ने कहा नहीं, मैं क्यों गिराऊं, मेरी चीज़। कुलदीप को शक हो रहा, जो हो रहा है इसके कारण हो रहा है। कुलदीप ने कहा तुम ये कर रहे हो ना। उसने कहा गलती तूने कर दी थी बच्चे, सज़ा तुझे भुगतनी होगी। कुलदीप ने उस चीज़ को नीचे गिराया नहीं, अपने आप उसका हाथ चला, जैसे हाथ खुल गया वो चीज़ नीचे। उसके बाद वो जो तांत्रिक था ना उसने पानी के छींटे मारे, वो बेल पत्र था जो भी था उससे धुआं निकला और वो जल गया। कुलदीप समझ गया अब कोई भी ऐसी चीज़ ये करने नहीं देगा। कुलदीप ने क्या किया, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और उस तांत्रिक ने कहा तुम्हें पता है कितनी सिद्धियां मैंने की हैं, कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती, और वैसे भी भगवान देवता अब धरती पर नहीं आते, अब किसी की मदद नहीं करते, वो समय पुराना हो गया, अब हमारा समय है। कुलदीप वहीं पर बेहोश हो गया। रास्ते में जाते हुए कुछ लोगों ने उसे होश में लाया। कुलदीप रात के वक्त भागा मंदिर की तरफ, पुजारी जी को सब कुछ बताया। पुजारी जी ने एक और बेलपत्र दिया। पुजारी जी ने कहा तुम पूजा पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, उसके बाद तुम्हारी मदद होगी। कुलदीप घर की तरफ आ गया, उसका पीछा एक औरत करने लगी। अब उस औरत ने जैसे ही कुलदीप को पकड़ा, वो कपड़े के समान थी, ऐसे कुलदीप को पकड़ा, कपड़ा जैसे नीचे गिर गया, पीछे कोई था नहीं, लेकिन कुलदीप की बाजू ऐसे किसी ने पकड़ी हुई, अदृश्य था कोई। कुलदीप वहां से हिल नहीं पा रहा, चीखें मार रहा, और बाजू की एक इस तरफ की जैसे हड्डी हो या कुछ हो अकड़ गई, बाजू ऐसे अकड़ गई। और अगली सुबह घर में सो तो पाया नहीं, सीधे कुर्सी पर बैठा रहता, नींद थोड़ी सी आती, झटका लगता, उठ जाता, कोई चीज़ उसे हिलाती, बाजू अकड़ गई, एक तरफ की टांग अकड़ गई, सीधे वो चल नहीं पा रहा। तांत्रिक फिर से घर के बाहर आया था और फिर कह रहा अब ऐसा होगा तेरे साथ, देखता जा तेरे परिवार के साथ और तेरे साथ क्या क्या होता है। कुलदीप घर में पूजा पाठ करने लगा और हनुमान जी से कहने लगा कि मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत में हूँ, ऐसा लग रहा है कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। कुलदीप ने तब एक तांत्रिक से मदद ली। अब तांत्रिक भी तोड़ निकाल नहीं पा रहा था, वो तांत्रिक ज़्यादा शक्तिशाली होगा या ज़्यादा गुस्सैल होगा, ऐसी चीज़ें कर रहा था। बाकी तांत्रिक वैसे काम नहीं करते थे, काली शक्तियों का इस्तेमाल, जैसे वो गुस्से में हो या ऐसी सिद्धियां उसने की हों, बदला वो कुलदीप से ले रहा। मदद कुलदीप की कोई नहीं कर पा रहा। उसकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार, अब उसकी बहन के बच्चा होने वाला था, वो बच्चा गिर चुका था। यही कारण था कि कुलदीप टूट गया। कुलदीप के माँ बाप भी बीमार होने लगे, जब इस घर में आकर गए उसके बाद वो भी बीमार होने लगे। कुलदीप को लग रहा कि बस मैं ही हूँ जिस कारण सब कुछ ये हो रहा है। कुलदीप जिसके घर में जाता वहाँ पर लोग बीमार हो जाते अगले दिन, तो कुलदीप को लोग घर में बुलाना बंद करने लगे। पहले वो कुलदीप को एक भक्त माना करते थे, हनुमान जी का भक्त, हनुमान चालीसा सुनाता है, जिस घर में जाता है वहाँ प्रेम फैल जाता है और शाम के वक्त ये हनुमान जी की भक्ति करता है। अब तो लोग डरते थे कि ये कहीं हमारे घर में ना आ जाए, और कुलदीप सहमा सहमा अकेला अकेला, जिसकी सब्जियां वो खेत की खराब हो चुकी, काम वो कर नहीं पा रहा, सो वो पा नहीं रहा, चेहरा खराब होने लगा था, सेहत खराब होने लगी थी, परिवार खराब होने लगा था, और कारण एक ही, वो तांत्रिक। उसके बाद जो कुलदीप था ना, उस तांत्रिक के पास गया, वो तांत्रिक से माफ़ी मांगी और वो कह रहा नहीं, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब उस तांत्रिक ने उस गांव के आगे जैसे पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी जगह पर डेरा बनाया हुआ। कुलदीप ने झगड़ा करने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं। कुलदीप कमज़ोर था, वो ताकतवर था, जादू टोना करता था, बीमार करने की कोशिश करता था, हाथ सर पर लगाता, बेहोश करता, 2 बार बेहोश किया और फिर एक पत्थर पर बैठा हुआ पहाड़ी के पास कहने लगा, बुला बुला जिसे बुलाना चाहता है, इंसान को या भगवान को बुला ले, कुछ नहीं होगा। मेरे शरीर में वो सिद्धियां हैं, मेरा शरीर जब जब चलता रहेगा मैं तुझसे बदला लेता रहूँगा, ना तुझे मरने दूंगा, ना तुझे जिंदा रहने दूंगा, मेरा प्रतिशोध तुझ पर ताउम्र रहेगा, सारी जिंदगी तू तड़पता रहेगा। कुलदीप घुटनों पर आ गया। कुलदीप ने कहा, हे भगवान मेरी मदद कर, हनुमान जी मेरी मदद करो। हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सामने इंसान था, बस बुरा इंसान था। हनुमान जी मदद कीजिए। अब हनुमान जी मदद करने के लिए तो नहीं आए। वो तांत्रिक कहने लगा, किसी में ताकत नहीं है। हनुमान जी कहानियों की बात पुरानी, कोई मदद नहीं कर सकता, तू मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता,
मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं ना, मैंने सिद्धि से उनमें शक्तियां जैसे बसा रखी हैं, हर एक हड्डी में एक शक्ति जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। कितनी शक्तियों को रोकेगा तो कितनी शक्तियों को रोकेगा। वो तांत्रिक खड़ा हो गया, कुलदीप घुटनों पर था। उसने कहा, मेरे पैरों को धोने के बाद उस पानी को पी, पैरों की सफाई कर, यहाँ पर मलमूत्र मैंने पीछे किया है उसकी सफाई कर, यहाँ पर रहना होगा गुलामों की तरह, मेरी मदद कर, मुझे नहला, बिल्कुल भिखारियों की तरह। अब तुझे मैं भिखारी बनाकर छोड़ूंगा, सारी उम्र भिखारी बनकर रहेगा। इससे मैं तेरे परिवार को परेशान नहीं करूंगा, तेरी जिंदगी नरक बनाकर रखूंगा। शुरू हो जा, मेरे पैरों को धो। अब जो कुलदीप था उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे। मन में कहा, हे हनुमान जी, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? उसे खुद समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब वहां पहाड़ियों के बीच में वो जो तांत्रिक था ऐसे एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ, पीछे जैसे पहाड़ी थी, ऊपर एक सड़क या गली निकलती थी। ऐसे ही होता है ना, पहाड़ ऊपर भी गली, ऊपर सड़क, ऐसे पहाड़ के ऊपर जाने के लिए एक तरफ बड़े पत्थर। अब बड़ा पत्थर, भूस्खलन कहाँ से हुई किसी को नहीं पता, बड़ा पत्थर गिरा नीचे और उस बड़े पत्थर के नीचे वो तांत्रिक आ गया। सर बचा था, पत्थर सर पर नहीं टकराया, गर्दन से नीचे ऐसे कुचल दिया, गर्दन की हड्डी टूट गई उसकी। तब कुलदीप ने देखा ऊपर एक पत्थर पर एक छोटा सा बंदर बैठा था, जैसे वजन पड़ा हो उस पत्थर पर उस छोटे से बंदर के बच्चे का, और वो पत्थर खिसक कर नीचे आ गया। कुलदीप को नुकसान नहीं हुआ। तांत्रिक की गर्दन की हड्डी टूट गई, शरीर का हिस्सा शिथिल, उसे अस्पताल तो ले जाया गया। कुलदीप उसके बाद बीमार नहीं हुआ, घर से बीमारी दूर हो गई। उसकी बहन के ससुराल वाले ठीक हो गए, आस पड़ोस वाले जो भी बीमार थे जैसे एक ही दिन में ठीक, कुलदीप भी ठीक। लेकिन वो तांत्रिक ठीक नहीं, लकवा मार गया। गर्दन की हड्डी टूटी थी, नीचे वाले शरीर का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता था, आंखें हिला सकता था, थोड़े शब्द बोल सकता था। उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां पर बस खाना खिलाया जाता और उसकी जिंदगी नर्क के समान थी। जो कुलदीप को नर्क में पहुंचाने की बात कर रहा था, ये जिंदगी नर्क बनाने की बात कर रहा था, उस तांत्रिक की जिंदगी नर्क बन गई। उसकी सिद्धियां उसके शरीर में थी ना, अपने शरीर की हड्डियों का इस्तेमाल कर सकता था शक्तियों को दूसरों पर छोड़ने के लिए। अब वो हड्डियां, वो शरीर काम ही नहीं करते थे। मुंह से मंत्र वगैरह कुछ बोल नहीं सकता था, तो वो कुछ नहीं कर सकता था। यही उसकी नियति थी और यही कुलदीप की नियति थी। समझ में कुलदीप के भी नहीं आया, लेकिन उसका मानना था कि एक बंदर का बच्चा कहां से आ गया नहीं पता, लेकिन उसकी मदद हुई। जो मुसीबत कोई दूर नहीं कर पा रहा था, कोई यकीन नहीं करता था, अपने आप वो मुसीबत दूर हो गई। अब कुलदीप का मानना था कि हनुमान जी ने मदद की है। आपका क्या मानना है? क्या सच में हनुमान जी ने मदद की थी, या बस ये एक संयोग था कि वहां एक बंदर का बच्चा था जिसके वजन से बड़ा पत्थर नीचे आया और कुलदीप तो बच गया, तांत्रिक नहीं बचा, शरीर ढेर हो गया उसका। अब ऐसे ही बाकी की जिंदगी निकलेगी। डॉक्टरों ने तो कहा है 1-2 साल से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? क्या सच में भगवान मुश्किल में हमारी मदद करते हैं, या बस संयोग हो जाते हैं, हमारी किस्मत हमें बचा लेती है? आप किस पर यकीन करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान।